मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। अभी एक तीसरी बात और समझाता हूं। कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि राजीव भाई आपकी बात समझ में आई, अभी हम चित्रहार नहीं देखेंगे, ये फालतू के गीत नहीं देखेंगे। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं उसमें अच्छे अच्छे सीरियल तो आते हैं। अभी क्या सीरियल आते हैं? शांति है, स्वाभिमान है, तारा है, बनेगी अपनी बात, हम पांच, अमानत, सब सीरियल फालतू के। एक भी सीरियल ऐसा नहीं है जिसमें कुछ भी कायदे की बात आती है। देखो हर एक सीरियल में क्या आता है, पति पत्नी के झगड़े, बाप बेटे के झगड़े, पड़ोसियों के आपस में झगड़े, भाई बहन के झगड़े, माँ बेटे के झगड़े, माँ बेटी के झगड़े, बाप बेटी के झगड़े, बाप बेटे के झगड़े, बिजनेस पार्टनर के आपस में झगड़े, कोई किसी को मरवा रहा है, कोई किसी के घर में चोरी करवा रहा है, कोई किसी के घर में डकैती डलवा रहा है, कोई किसी के लिए सुपारी दे रहा है, कोई किसी के लिए सुपारी ले रहा, यही सब तो आता है। हर एक सीरियल में झगड़े ही झगड़े, झगड़े ही झगड़े। एक भी सीरियल ऐसा नहीं है जिसमें कोई कायदे की बात आती। और ऐसे ऐसे झगड़े दिखाते हैं जिनके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम लोग मुझे बहुत ईमानदारी से बताओ कि स्वाभिमान नाम के सीरियल में जिस तरह के झगड़े आते हैं वैसे तुम्हारे घर में होते हैं कभी? स्वाभिमान में जिस तरह के मम्मी पापा दिखाते हैं वैसे तुम्हारे हैं? स्वाभिमान में जिस तरह के भाई बहन आते हैं वैसे तुम्हारे हैं? तो फिर क्यों देखना चाहिए? ये देखना चाहिए? ये तो देखने लायक नहीं है। और ऐसे सब सीरियल फालतू के। और हर एक सीरियल में क्या दिखाएंगे? किसी की पत्नी किसी के साथ भाग गई, किसी का पति किसी के साथ भाग गया, किसी का प्रेमी किसी के चक्कर में फंस गया, किसी की प्रेमिका किसी के चक्कर में फंस गई। यही सब उल्टी सीधी बात है। यही देखना है हमको? ये किसी इम्तिहान में आता है क्या? पढ़ाई में पढ़ाया जाता है क्या? तो फिर क्यों देखें इसको? तो इसलिए ये फालतू के सीरियल देखना भी बंद करोगे? हाथ उठाओ फिर। अभी हाथ नीचे करो। कुछ लोग ऐसा कहते हैं राजीव भाई उसमें कुछ धार्मिक सीरियल भी तो आते हैं। अभी जैसे ओम नमः शिवाय है, वीर हनुमान है, श्री कृष्ण है। अभी देखो ये जितने धार्मिक सीरियल हैं इसमें क्या है? मान लो ओम नमः शिवाय आता है, हम उसको बैठ के देखते हैं। हम इसलिए देखते हैं कि उसमें शंकर जी पार्वती का किस्सा आता है। अभी शंकर जी पार्वती पे हमारी बहुत श्रद्धा है, इसलिए हम उसको बैठकर देखते हैं। लेकिन जैसे ही 10 मिनट शंकर जी पार्वती का किस्सा आएगा, बीच में घुसाएंगे कॉलगेट का जाहिरात, फिर घुसाएंगे पेप्सोडेंट का जाहिरात, फिर घुसाएंगे वीपीएल का जाहिरात। तो 5 मिनट हम जाहिरात देखते रहेंगे, हम भूल जाएंगे क्या किस्सा आया था। फिर 10 मिनट किस्सा आएगा शंकर जी पार्वती का, फिर घुसा देंगे जाहिरात, फिर 10 मिनट किस्सा आएगा, फिर घुसाएंगे जाहिरात। आधा घंटे के सीरियल में 15 मिनट आपको किस्सा दिखाएंगे, 15 मिनट जाहिरात दिखाएंगे। और सीरियल खत्म होने के बाद अगर मैं पूछूं कि तुमने क्या देखा, तो तुमको मालूम नहीं कि क्या देखा। किसी को याद नहीं होता कि हमने ये देखा। क्यों नहीं याद होता? क्योंकि बार बार जो जाहिरात उन्होंने दिखा दिया हमको, उस जाहिरात के कारण हमको टीवी का कोई किस्सा याद ही नहीं रहता। तो क्या फायदा देखने से? कि बार बार जब हम हिंसा देखते हैं, बार बार जब हम वायलेंस देखते हैं टेलीविजन पर, वो चाहे गोली मारने की हो, चाहे चाकू मारने की हो, चाहे किसी की हत्या करने की हो, चाहे किसी को ऊपर से पटकने की हो, ये बार बार की जो वायलेंस है, बार बार की जो हत्या है, या बार बार के हत्या के जो दृश्य हैं, ये हमारे मन से दया खत्म कर देते हैं, करुणा खत्म कर देते हैं, प्रेम खत्म कर देते हैं। फिर असली जीवन में अगर ये दुर्घटना हो जाए तो हमको कोई तकलीफ नहीं होती, हम बाजू से बचकर निकलकर चले जाते हैं। किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई हो, हम बाजू से बचकर निकलकर चले जाएंगे, ये सोचते हुए अरे कौन सिर दर्द लेगा। क्योंकि बार बार डेड बॉडीज देखना हमारी आदत बन गई है, टीवी के माध्यम से और सिनेमा के माध्यम से। जब आदमी के मन से दया खत्म हो जाती है, करुणा खत्म हो जाती है, प्रेम खत्म हो जाता है, तो वो आदमी नहीं रहता, जानवर हो जाता है। अभी तुम मुझे ये बताओ कि तुमको इंसान बनना है या जानवर? तो फिर टीवी देखोगे, सिनेमा देखोगे? हाथ उठा दो अब की बार। हम में से कोई भी टीवी नहीं देखेगा, सिनेमा नहीं देखेगा। क्योंकि ये टीवी और सिनेमा देखने से ना तो हमारे जीवन का कोई फायदा हो रहा है, ना हमारे जीवन में कोई भला हो रहा है। नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, फायदा इसका बिल्कुल नहीं हो रहा है। और मैं तुमको एक बहुत गंभीर बात बताना चाहता हूं कि ये टेलीविजन दुनिया की सबसे खराब मशीन है।
और ये मैं बोलता हूं, मेरी पूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसी टेलीविजन में हुई है, उसके बावजूद मैं कहता हूं कि दुनिया की सबसे खराब टेक्नोलॉजी। क्यों? तुमको एक बहुत गंभीर बात मैं समझाना चाहता हूं, अगर समझ में आ जाए, कि जितनी देर हम बैठकर टेलीविजन देखते हैं उतनी देर हमारा दिमाग बंद रहता है। हम कुछ सोच नहीं पाते, हम कुछ सोच नहीं सकते।